गुड इवनिंग। ये जो आपका टॉपिक होने जा रहा है वो आपके ईवीएस के टॉपिक है और क्लास 5 की है। क्लास 5 की है, एससीईआरटी बुक है। एससीईआरटी बुक है, एनसीईआरटी में भी है, लेकिन एससीईआरटी मस्ट है पढ़ना। एससीईआरटी से ही क्वेश्चन आते हैं। अब इसमें जो टॉपिक है रॉस की जंग, रोनाल्ड रॉस मलेरिया से संबंधित है, मलेरिया के संग। रॉस की जंग मलेरिया के संग। ओके, रोनाल्ड रॉस मलेरिया की खोज किए थे, उसी के बारे में पढ़ना है और यहाँ से 100% आपके क्वेश्चन रहते हैं। अब कह रहा है इनका जन्म कहाँ हुआ था? उत्तराखंड अल्मोड़ा। और स्कूली शिक्षा कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी। ओके, रोनाल्ड रॉस को दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। बहुत ही 100% सही है और भी आई है। रोनाल्ड रॉस ने खोज की मादा मच्छर, यानी मादा मच्छर फीमेल एनोफ्लिज काटने से मलेरिया होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता है मलेरिया कैसे होता है, तो मादा मच्छर के काटने से मलेरिया होती है। इसका पता उन्होंने सिकंदराबाद अस्पताल में लगाया। इस समय सिकंदराबाद अस्पताल में रहते थे, तो पता लगाया इन मच्छरों का रंग क्या होता है? भूरा होता है और पंख छिटदार थे। उनके पेट में जीवाणु रहते हैं। किसके पेट में? जो आपके फीमेल एनोफ्लिज है, इसके स्टोमक में क्या होते हैं? जीवाणु रहते हैं। जीवाणु कहने का मतलब क्या है? बैक्टीरिया रहते हैं। इनकी मृत्यु 1905 में हुई। मरते हुए वे कह रहे थे कुछ ढूंढ लूँगा, नया ढूंढ लूँगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछेगा कुछ ढूंढ लूँगा, नया ढूंढ लूँगा। कौन कह रहे थे? रोनाल्ड रॉस कह रहे थे। मलेरिया के कारण, मलेरिया होने के क्या क्या कारण है, इसे जानना चाहेंगे, समझना चाहेंगे। यहाँ से आपके क्वेश्चन आते हैं। मच्छर से होने वाले रोग, पहला मलेरिया है, डेंगू है, चिकनगुनिया है। तीनों मच्छर से होने वाले रोग हैं। अब मलेरिया के बारे में हम विशेष समझेंगे। मलेरिया में ठंड लगकर कपकपी के साथ बुखार आता है। पहला लक्षण है कि पेशेंट को क्या होगा? कपकपी होगा, यानी ठंड लग के कपकपी होगा और बुखार आ जाएगा। मलेरिया परीक्षण में मानव के रक्त में मलेरिया परजीवी पाए जाएंगे। अब ये जो परजीवी होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? तो मानव के ब्लड में पाए जाते हैं। आइए, वर्षा के बाद मलेरिया ज़्यादा फैलता है, डेंगू अक्टूबर से दिसंबर तक। अब वर्षा के बाद मलेरिया ज़्यादा इसलिए फैलता है कि गंदगी पर ही क्या होता है? गंदा पानी पर ही मलेरिया के जो कीट होते हैं, यानी मच्छर होते हैं, वो क्या करते हैं? अपने लार्वा का जन्म देते हैं, लार्वा को जन्म देते हैं और इसी के कारण फैल जाता है। डेंगू कब होता है? अक्टूबर से दिसंबर में तक फैलता है। मच्छर के लार्वा का रंग कैसा होता है? भूरा। किस मच्छर का? जो आपके मलेरिया के मच्छर हैं। मलेरिया के विषय में पुरानी अवधारणा थी कि गंदगी में जहरीली गैसों से यह बीमारी फैलती है। तालाब में मच्छरों के लार्वा को खाने हेतु क्या गम्बूसिया मछली पाली जाती है? गम्बूसिया मछली क्या होगी? पाली जाती है। तेल भी डालते हैं जिससे O2 क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। बहुत ही क्या है? VVI है, बहुत ही VVI है। यहाँ से कि यदि मलेरिया के मच्छर को मारना रहे तो कौन सी मछली का यूज किया जाता है? तो गम्बूसिया मछली का यूज किया जाता है। और तेल क्यों डालते हैं? तेल इसलिए डालते हैं कि सरफेस एरिया पे क्या करता है? ऑक्सीजन को ख़त्म कर देता है। जब ऑक्सीजन को ख़त्म कर देगा तो क्या होगा? सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, मच्छर मर जाएंगे। मलेरिया की दवा कौन सा है? क्विनोन है, सिंकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। डेंगू का मच्छर कहाँ पाया जाता है? साफ पानी में अंडे देती है। और डेंगू का जो मच्छर होता है दिन में सर्वाइव करता है। आइए